चलिए आज हम जो है ठीक ना रेशियो का क्लास चालू करते हैं। आज जो है हम फर्स्ट क्लास रेशियो का कर रहे हैं ठीक ना। फर्स्ट क्लास कौन कर रहे हैं, रेशियो का चालू कर रहे हैं ठीक ना। तो नंबर सिस्टम जो है ख़त्म हो गया है, आज अब रेशियो का चालू कर रहे हैं चैप्टर ठीक ना। नंबर सिस्टम मेरा एक और चैनल है ठीक ना, वहाँ पर आप डॉक्टर संजय जोशी सर्च कीजिएगा ठीक ना, तो आ जाएगा। तो देखिए नंबर कितने बच्चा जो है सोचता होगा कि नंबर सिस्टम पढ़ लेते उसके बाद रेशियो पढ़ते ठीक ना, तो ज़्यादा समझ में आता। तो ऐसा कोई बात नहीं है ठीक ना, ऐसा क्या है, कोई बात नहीं है। मान लेते हैं कि आप नंबर सिस्टम पढ़े ठीक ना, तो और रेशियो पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम रेशियो में कोई मैच उच नहीं करता है ठीक ना। आप रेशियो पढ़ के ठीक ना, हाँ लेकिन आप रेशियो नहीं पढ़िएगा और अनदर चैप्टर पढ़ाइएगा ठीक ना, या तो आप पढ़िएगा जो भी बता रहे हैं, आपका लक्ष्य कि पढ़ाना तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक ना। तो जो है रेशियो पढ़ लीजिए, अगर रेशियो मान लीजिए कि आपका कमजोर है ना, तो आप कोई भी चैप्टर नहीं बना सकते हैं। आप नंबर सिस्टम पढ़े या ना पढ़े उससे कोई इसमें मैच उच नहीं करता है, लेकिन आप रेशियो नहीं पढ़े ठीक ना, तो कोई भी आप चैप्टर बनाइए आपसे नहीं बनेगा ठीक ना। कारण फुल्ली जो है पूरा चैप्टर क्या है, रेशियो है। फुल्ली क्या है, रेशियो ही है। मान लेते हैं कि आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो आप रेशियो बना सकते हैं, लेकिन आप रेशियो नहीं पढ़े तो आपको एज बनाने के लिए देगा तो एज नहीं बनेगा, पार्टनरशिप देगा पार्टनरशिप नहीं बनेगा, मतलब सही से नहीं बनेगा। आपको बनवे नहीं का, जब बेस ही मजबूत नहीं है जी तो आगे आप कुछ ही कहने का मतलब है आप बना सकते हैं ठीक ना। तो आप हम गना आप रेशियो पढ़िएगा तो सारा चैप्टर बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ठीक ना, एज हो गया, पाइप टंकी हो गया, कंपाउंड प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया ठीक ना, पार्टनरशिप हो गया, और बहुत सारा चैप्टर है। पाइप टंकी हो गया, नाव धारा हो गया, बहुत सारा चैप्टर है कि आप बना लीजिएगा। जब रेशियो आपका ही सही रहेगा ना, तो सारा, मेरा बात मानिए, सारा बोल रहे हैं ना कि सारा चैप्टर जो है रेशियो ही है। अगर आपका रेशियो जो है सही है तो आप किसी का भी हल कर लीजिएगा ठीक ना। जब रेशियो ही आपका कमजोर है तो आप किसी चैप्टर को सही से अपना ही बना पाइएगा। तो फर्स्ट क्लास हम क्या करते हैं, रेशियो आप चालू करते हैं ठीक ना, लेकिन इससे पहले हम जो बताते हैं मेरा बात को माना कीजिएगा ठीक ना। तो चलिए क्लास 1 ठीक ना। अनुपात ठीक ना। तो अब देखिए हम थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं, मेरा बात को आप सही से सुनिएगा ठीक ना। तो मेरा बात आप सही से सुनिए। हम बता रहे हैं ना कि अगर आप मैथ को पूरा स्ट्रोंग करना चाहते हैं ठीक ना, आप स्ट्रोंग करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जानते हैं कि हम जो बोलते हैं वो आप काम कीजिएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हम रेशियो आज पढ़ाएं ठीक ना, हम रेशियो पढ़ाएं आज, क्या किए हैं, रेशियो पढ़ाए। तो माँ रेशियो पढ़ाएं, उसके बाद हम क्या किए, होमवर्क आपको दिए, कितना, 1 से लेके 10 तक दिए, 1 से लेके 10 तक बनाने के लिए दिए। तो मान लेते हैं कि आप 1 से बनाना चालू किए, कहाँ से, 1 से बनाना के 1 2 3 4 5 ठीक ना, ऐसी करके 6 7 1 से बनाना शुरू कीजिए। 1 से 10 तक होमवर्क दिए तो 1 से आप 10 तक बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 1 बनाइएगा, 2 बनाइएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाइएगा। मान लेते हैं कि आपसे 1 नंबर बन गया, 2 नंबर नहीं बना, 3 नंबर बन गया, 4 नंबर बन गया, 5 नंबर नहीं बना ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा ना कि 1 नंबर जिसे बन गया, 2 नंबर नहीं बना ठीक, 2 नंबर नहीं बना तो आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, काट छाट कीजिएगा, वहाँ पर हल कीजिएगा, वहाँ पर क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। अगर बाई चांस जो है बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बना तो आप यहाँ पर जगह मत छोड़िएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, जगह नहीं छोड़िएगा, यहाँ पर जो है पी लिख लीजिएगा। जिसे 2 नंबर नहीं बना तो यहाँ पर आप घेर लीजिए, या तो पी लिख लीजिए।
मान लेते 3 नंबर बन गया, 4 नंबर बन गया, 5 नंबर नहीं बना, तो आप बनाने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे आइएगा क्लास करने के लिए, पूछिएगा कि हम बोलेंगे सॉल्यूशन कराएंगे तो 1 2 3 4 बोलिएगा, सर 2 नहीं बना, तो 2 जो है नेक्स्ट पेज में लिखिएगा। 3 नहीं बना, 3 तो बन गया, सॉरी 3 बन गया, 4 बन गया, 5 नहीं बना, 5 नहीं बना, आप वहाँ पर जगह छोड़ ले रहिएगा, वहाँ उतार दीजिएगा। तो आप बनाए कहाँ, वो तो हम बताएं और आप वहाँ क्या किए, उतार दिए हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे मैथ कभी जो है आपका बरियार नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या होगा, मैथ आपका बरियार नहीं होगा। तो आप बरियार करना चाहते हैं ना, तो जैसे हम यहाँ पर आप बनाने को लिए कोशिश किए और नहीं बना, यहाँ पर बनाने के लिए 5 नंबर कोशिश किए, नहीं बना, काट छाट कीजिए और हम बताते तो आप नेक्स्ट पेज में लिखिए। फिर हमें नेक्स्ट डे देंगे आपको कुछ ही होमवर्क देंगे, 1 से लेके 30 तक दिए, 1 से 30 तक दिए, तो आप फिर से 1 से जो है ना अपने मन से 1 से लेके 30 तक बनाइए। और जो बताए ना, जो हम बताए 2 नंबर आपसे नहीं बना, 5 नंबर नहीं बना, और वो हम बताए हैं, तो आप क्या कीजिएगा वहाँ पर, तो आप सोचिएगा कि हाँ ऐसा बताएं सर, ऐसे किए, हम यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, तो अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो वो आपसे बनेगा, ठीक ना। अगर नहीं बना तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिंट थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आप ऐसे कीजिएगा तो भी पूरा जो है स्ट्रोंग हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्या कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में लिखिएगा उसको, और फिर अपने से बनाने के लिए 1 से होमवर्क दिए 30 तक, तो फिर 30 से 1 से बनाने के लिए 30 तक कीजिए। मान लेते हैं कि अभी दे दिए 11 नहीं बना, तो 11 भी बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, 1 से 30 तक दिए, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर पी लिख लीजिएगा, पी लिख लीजिएगा या तो घेर लीजिएगा, ठीक ना। 12 बन गया, 13 बन गया, 14 बन गया, इसे कुछ हुआ बनते रहा, 15 नहीं बना आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। और फिर 15 हम नेक्स्ट डे बताएंगे, तो फिर आप 1 से हम मान लेते हैं 50 तक होमवर्क दे दिए, तो आप फिर उसको बनाइएगा, ठीक ना, अपने मन से बनाइएगा और देखिएगा अबरी बन जाएगा। आप ऐसे करते रहिएगा ना, तो अबरी लास्ट चैप्टर खत्म होगा तो हम दे देंगे पूरा, मान लीजिएगा कि असाइनमेंट में 1 से 100 तक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक क्या है, क्वेश्चन है, 1 से 100 तक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक क्वेश्चन है। आप एगो नया कॉपी खरीदिए और 1 से अपने मन से 100 तक बनाइए, ठीक ना। 1 से क्या कीजिएगा, 100 तक बनाइए, और जो जो आप भुला रहे थे ना वो अभी बन जाएगा, ठीक ना। अगर ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत किए हैं, दो उतारे थे नेक्स्ट पेज में, खुद अपने से बनाए, तो फिर बन जाएगा आपसे। लेकिन अगर पहले उतार लिए थे 2 नंबर, यहाँ पर बनाए थे आपने, हम बताएं, आप डायरेक्ट वहाँ पर उतार लिए, 1 से लेके फिर दिए 100 तक बनाने के लिए पूरा असाइनमेंट, या कभी भी 1 से फिर 100 तक देंगे, तो जो जो पहले नहीं बना था वही वही नंबर का क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कारण आप तो बनाए नहीं हैं और वहाँ पर जाके एडजस्ट कर दिए आप, हम बताए हैं जो, तो वैसे नहीं बनाइएगा, ठीक ना। हम जो कहते हैं मेरा बात को मानिएगा, आप वैसे मत बनाइएगा, अपने मन से बनाइएगा। और 1 से 100 तक दिए बनाने के लिए आप इससे पहले जो है आपने 1 से 10 तक और 1 से 30 तक अपने से खुद बनाया, जो जो नहीं बना था खुद से आपने बनाया, तो 1 से आप 100 तक बनाइएगा, फिर कभी भी तो बन जाएगा। आप कहीं भी बनाइएगा ना जी, तो फिर वो क्वेश्चन में आपसे बन ही जाएगा, लेकिन आप उतार दीजिएगा वहाँ पर, कहीं भी आप बनाइएगा, जो जो आपसे बना था वही बनेगा, फिर वो क्वेश्चन में नहीं बनेगा, ठीक ना। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, कैसे करना है वो हम बता दिए, जो नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर काट छाट कीजिए, अगला पेज में लिखिए, फिर 1 से देंगे बनाने के लिए, फिर आप उसको अपने मन से बनाइए। 2 नंबर नहीं बना था तो 2 नंबर फिर से बनाइए, 5 नंबर नहीं बना था तो 5 नंबर फिर से बनाइए, ठीक ना। लेकिन आप वहाँ पर उतारिए मत। तो चलिए, पढ़ने का यही तरीका एगो होता है मैथ बार याद करने का, और कोई इसका जो है टॉनिक उनिक नहीं होता है, ठीक ना, कि आपको घोर के पिला दे और आप बस एक्सपर्ट हो जाए मैथ का। तो चलिए हम चालू करते हैं रेशियो। तो अनुपात देके आप डैश दीजिएगा, ठीक ना। क्या दीजिएगा, अनुपात देके डैश लिखिएगा। अनुपात का आप परिभाषा लिखिए, फिर हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। अनुपात का परिभाषा लिखिए, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे।
रेशियो का आप जो है परिभाषा लिखिए, ठीक ना। हम बोल देते हैं, आप लिखिए। कारण लिखना उतना संभव नहीं है, लेकिन हम कारण हर चीज़ को लिखेंगे तो उतना देर होगा, और प्लस में आवाज़ भी नहीं तीर पाता है, ठीक ना। तो उसके लिए माइक उक लाएंगे, तो फिर आपको हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिएगा। अनुपात 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 दो समान राशियों के बीच अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अनुपात दो समान राशियों अनुपात दो समान राशियों अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अनुपात दो समान राशियों के बीच अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, और संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, और संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो चलिए आप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिएगा, ठीक ना। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल रेशियो का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए आप एग्जाम्पल से समझिए। चलिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में। चलिए 4 रुपया 60 पैसा, 4 रुपया 60 पैसा ले लिए। तो हम पूछे ही दोनों का रेशियो बताइए। तो आप जैसे देखिए 4 एकम 4 और 15 चक्का 60। हम बोले 4 रुपया और 15 पैसा का आप रेशियो बताइए, ठीक ना। तो आपने निकाल दी, आपने आंसर बताया कि एक अनुपात क्या होगा 15 होगा। तो हम बोल दिए ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया वो हम बताते हैं। अभी हम नोट में क्या लिखाए थे, रेशियो जो है यानी अनुपात। देखिए रेशियो जो होता है इंग्लिश शब्द हुआ, अनुपात क्या हुआ हिंदी शब्द हुआ, ठीक ना। तो हम लिखाए थे नोट में क्या, अनुपात जो है दो समान, अनुपात क्या दो समान लिखाए थे। अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो अनुपात कैसा होना चाहिए, अनुपात दो समान राशि होना चाहिए, यानी दोनों जो राशि होना चाहिए समान होना चाहिए। एक राशि 4 रुपया है, वो क्या है 60 पैसा है, ठीक ना। ये तो अलग अलग जात में है, कहने का मतलब दो समान राशि तो है ना, समान का मतलब एक जात में होना चाहिए, ठीक ना। अगर ये रुपया में है तो ये भी रुपया में होना चाहिए, ठीक ना। अगर ये पैसा में तो इसको भी पैसा में होना चाहिए, यानी एक जात में होना चाहिए। तो ये आंसर कौन हुआ, गलत हो गया। 1:15 आप दिए आंसर तो गलत हो गया, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, संख्या से संख्या आप काट सकते हैं, संख्या से संख्या किसी में काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सही कौन होगा वो आप देखिए। 4 रुपया और 60 पैसा, ठीक ना। 4 रुपया 60 पैसा का हम रेशियो पूछे क्या होगा। तो देखिए 1 रुपया में 100 पैसा, ठीक ना। तो 4 रुपया में 400 पैसा, यानी आपको रुपया दिया हुआ है और आप पैसा में निकालना चाहते हैं तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। और पैसा में दिया हुआ है और आपको रुपया में चाहिए तो 100 से भागा दे दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर समझिए हम क्या बोले थे, अनुपात दो समान राशि के बीच निकाला जाता है, यानी दोनों राशि कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जात में होना चाहिए। यानी सिंपल से हमको बात कहने का मतलब है एक जात में होना चाहिए। अगर ये रुपया में है तो इसको भी रुपया में होना चाहिए। अगर ये पहला राशि मान लेते कुछ ये रुपया में है तो इसको भी रुपया में होना चाहिए, ठीक ना। अगर ये पैसा में है तो इसको भी पैसा में होना चाहिए, यानी दोनों को आप दोनों में से किसी एक को बदल लें, ठीक ना। तो हम दोनों को बता देते हैं। चलिए इसको हम हल कर देते हैं। तो ये 4 रुपया के हम पैसा में बदलते हैं। चलिए हम इसी को चेंज कर देते हैं, वो पैसा है तो उसको रहने देते हैं, ठीक ना। इसी को हम पैसा में बदल लेते हैं। तो 1 रुपया में 100 पैसा, 4 रुपये में 400 पैसा, तो 400 ही कौची हो गया पैसा। अब देखिए इन दोनों के बीच रेशियो ने निकालना है। तो देखिए अब दोनों समान राशि हो गया, क्या हो गया, दो समान राशि हो गया। ये भी कौची हो गया, देखिए ये भी पैसा में हो गया, ये भी पैसा में हो गया, यानी अब जो अनुपात निकलेगा वो सही होगा। चलिए काट छाट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 के आधा 3 और इसका आधा
20, यही आंसर, ये जो आंसर हुआ ये सही हुआ, ये आंसर सही हुआ और ये आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। चलिए दोनों एग्जाम्पल को आप रेशियो के नीचे में उतार लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। ठीक है, उतर गया होगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं। कोई लड़का सोचता होगा, कोई लड़का सोच रहा होगा, ठीक ना, कि सर जो है इसको चेंज किया, यानी रुपया को जो है चेंज किए हैं। क्या किए हैं, रुपया को चेंज किया। हम पैसा को काहे नहीं चेंज करते हैं, तो हाँ पैसा को आप चेंज करके भी बना सकते हैं। यानी हमको सिंपल से कहने कहने का मतलब है ना, यानी कहना चाह रहे हैं कि आप इसको जो है किसी को अब बदल लीजिए, लेकिन दोनों राशि कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक ना। दो गो हो, तीन गो, कोई भी हो, ठीक ना, लेकिन दो गो ऐसे तो लिखा है नोट में, दो गो, ठीक ना। तो दो समान राशि कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक ना। यानी सॉरी, दो समान क्या होना चाहिए, दो राशि समान होना चाहिए। देखिए ये रुपया था, ये पैसा में, इसको हम रुपया को पैसा में चेंज कर लिए, ठीक ना। तो अनुपात की हम परिभाषा क्या लिखाए थे, अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ठीक ना। तो कितना गुना है वो आप उसको चर्चा करते हैं, चलिए समझिए। चलिए कोई लड़का सोचता होगा कि सर आप उसको भी बदल के बता दीजिए, तो चलिए उसको बदल के बता देते हैं। कितना था, हम पूछे 4 रुपया और 60 पैसा, 60 पैसा के बीच, यानी दोनों का रेशियो बताना है, ठीक ना। 4 रुपया और 60 पैसा का रेशियो बताना है। तो देखिए हम बोले थे दो समान कैसा होना चाहिए, राशि जो होना चाहिए दोनों समान होना चाहिए, ठीक ना। तो आप इसको अगर बदलते हैं तो इसको नहीं बदलना पड़ेगा, और इसको बदलते हैं तो इसको नहीं बदलना पड़ेगा। चलिए अभी हम इसको बदल के बता देते हैं। तो 4 रुपया इसको रहने देते हैं। देखिए आप पैसा को क्या करते हैं, रुपये में हम चेंज करते हैं, तो इसमें भागा पड़ेगा, ठीक ना। तो आप भागा दे दीजिए। चलिए देखिए ये कौची था, ये अभी इसको हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको चेंज। ये देखिए पैसा में था तो इसको रुपये में चेंज करने के लिए हम भागा दे दिए 100 से, ठीक ना। तो ये पैसा कट गया और रुपये में चेंज हो गया, ठीक ना। अब हमको कौची पूछा था, रेशियो पूछा था, तो आप रेशियो का चिन्ह दे दीजिए, ठीक ना। क्या पूछा है, रेशियो। चलिए रेशियो पूछा है तो रेशियो हम दे दिए, ठीक ना। अब देखिए ई भी रुपया में हो गया और ई भी कौची हो गया, इतना दूर देखे ना जी, ई भी रुपया में हो गया, ई भी रुपया में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो हम आगे नोट लिखाएंगे, जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, अनुपात देखिए भिन्न के रूप में हो गया कि नहीं, 60/100 भिन्न के रूप में हो गया। तो आप कुछ नहीं तो इसके नीचे एक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी एक लेते तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक ना। एक भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अनुपात जो है, अनुपात यहाँ पर देखिए, अनुपात भिन्न के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, देखिए ना 60/100 क्या हो गया, भिन्न के रूप में। जिसे आप समझिए, इसको हम क्या लिख सकते, आगे हम लिखाएंगे, ठीक ना। ये बतिया को ऐसे आप समझ लिए, जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसे पूर्ण संख्या में बदलने के लिए उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं, नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 100 का एलसीएम 100 ही होगा, और नहीं 1 और 100 का एलसीएम बोलिएगा तो 100 ही होगा। तो 100 से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं, तो 100 से इसमें भी गुना कीजिए। तो चलिए इसमें भी 100 से गुना करेंगे, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना। जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसके हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसमें भी 100 से होगा, तो 100 कौची होगा, इधर कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 400, इधर कितना हो जाएगा 400, इधर कितना हो जाएगा 60। देखिए काट छट कर लीजिए, वही आया कि ना आया, देखिए 20 और 3, यानी 20/3, 20 अनुपात कौची आया, 3 आया, इसमें भी देखिए उतना ही आंसर आया, ठीक ना।
अब चलिए बात करते हैं उबला जो लिखा है नोट में कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ठीक ना। तो चलिए इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा उसमें, ठीक ना। तो इसको भी हम क्या किए, बदल के बता दिए, जिसका माना जैसे करेगा वैसे बना सकता है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, 15 रुपया 60 रुपया, 15 रुपया और 60 रुपया का कुछ ही बताना है, रेशियो बताना है। 15 रुपया और 60 रुपया का कुछ ही बताना है, रेशियो। तो अब देखिए 15 रुपया और 60 रुपया का रेशियो पूछा है, तो ये तो दोनों एक जात में है, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में है, तो हमको बदलने का जरूरत नहीं है। तो जो होता है अनुपात क्या निकाला जाता है, दो समान राशि के बीच निकाला जाता है। तो ये भी राशि देखिए कौची है, 15 रुपया, ये भी रुपया में है, ये भी रुपया, यानी पहले से कौची है, समान है, तो समान करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो चलिए इसका रेशियो पूछा है तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 कम 15, 15 छक्का 60, ठीक ना। तो आप समझिएगा बात को क्या आप इसको 1:4 को देखिए, यहाँ पर 1:4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1:4 को भी 1:4 को आप 1/4 लिख सकते हैं, ये भी रेशियो ही हुआ, अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा ही होता है, ठीक ना। तो देखिए अगर 1/4 रहा तो इसको 1:4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, भागा का मतलब भी क्यों होता है, अनुपात ही होता है, और अनुपात का मतलब भी भागा ही होता है, ठीक ना। तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यानी 1:4 को हम 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 15 रुपया 60 रुपया का 1/4 गुनी है। देखिए हम इस चीज को क्या ऐसे बोल सकते हैं, 15 रुपया 60 रुपया का 1/4 गुनी है, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, चीज को ऐसे नहीं बोल सकते। 15 रुपया 60 रुपया का 1/4 गुनी है। तो देखिए 15 रुपया जो है 60 रुपया का 1/4 गुनी है, देखिए ना जी, 15 रुपया 60 रुपये का 1/4 गुनी है, यानी 60 का आप 1/4 निकालिए। देखिए का किस में लगा हुआ है, 60 में, इसमें देखिए का 1/4 में लगा हुआ है, यानी किस कौन राशि से, कौन राशि से, तो 60, देखिए 60 रुपया का 1/4, तो 60 रुपया का 1/4 निकालिए, का किस में लगा हुआ है, देखिए ना जी, का यानी इस राशि में लगा हुआ है, ठीक ना, इस राशि में कौची लगा हुआ है, का लगा हुआ है, देखिए 60 रुपया का। तो जिसमें का या आगे लिखाएंगे, जिसमें का या से लगा रहता है तो उसको हर मानते हैं, ठीक ना। तो 60 रुपया का 1/4 निकालिए, तो 15 चका 60, 4 से काट दिए तो 15, तो देखिए हम वही चीज बात तो बोले 15 ये ना आया, देखिए 15 रुपया 60 रुपया का 1/4 गुनी है, तो इसका एक 60 का 1/4, 60 का 1/4 गुना कितना हुआ, 15 नहीं हुआ, तो वही चीज बात तो हम लिखाए थे कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ठीक ना। तो बाकी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन नोट आउट देखते हैं, एक नोट तो आपको बता देते हैं। चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना। चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, लिखिए 200 GM और 3 kg का अनुपात। देखिए पूछा है हमसे कि 200 GM, ठीक ना, 200 GM और 3 kg का अनुपात क्या हुआ। तो चलिए हम हल करते हैं। तो हम लिखाए थे नोट में अनुपात का परिभाषा, जो अनुपात क्या निकाला, यानी एक बात हम सिंपल से बोलेंगे, अनुपात जो निकाला जाता है दो समान राशि के बीच होना निकाला जाता है, यानी राशि का ऊंची होना चाहिए,
दोनों समान होना चाहिए। राशि कैसे होना चाहिए? दोनों समान होना चाहिए। तो देखिए ये वाला ग्राम में है और ये केजी में है, तो दोनों राशि क्या समान है? कहने का मतलब एक जात में है? नहीं है। तो एक जात में आप कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं 200 GM 3 kg, ठीक ना। 3 kg, ये दोनों के बीच हमको रेशियो पूछा है, क्या ये दोनों एक जात में है? ये ग्राम में, ये केजी में, एक जात में कहाँ है? तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर ले। हम बताए थे अभी वाला, इससे पहले पैसा वाला, कि आप कैसे भी चेंज कीजिए, सबका आंसर कुछ ही आएगा, समान आया। तो दोनों को हम देखिए हल किए थे तो कुछ ही आया, आंसर समान आया। तो चलिए हम 200 ग्राम को रहने देते हैं, केजी को हम बदल लेते हैं ग्राम में, ठीक ना। 200 GM, और हमसे रेशियो पूछा तो आप रेशियो दे सकते हैं, ठीक ना। 3 kg आप, या तो आप पहले लिख लीजिए 200 GM लिख लिए, और 3 kg यानी 1 kg में 1000 ग्राम, तो 3 kg में 3000 ग्राम, ठीक ना। तो यहाँ लिख लीजिए 3000 ग्राम, ठीक ना। ये दोनों के बीच हमको रेशियो, आप देखिए दोनों समान जात में हो गया कि ना, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो आप ये दोनों के बीच आप रेशियो पूछा तो रेशियो हम क्या देंगे? रेशियो पूछा तो हम रेशियो का चिन्ह दे दिए। चलिए काट दीजिए। जीएम से जीएम, मन है तो जीएम जीएम मत लिखिए, ठीक ना। डायरेक्ट आप लिखिए 200 और उन्हें 3000, ठीक ना। तो चलिए काट दिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। एक अनुपात जो होगा इसका आंसर 15 आएगा, यही आंसर होगा। चलिए आप लिखिए जल्दी से, एक अनुपात कौची आएगा इसका आंसर 15। देखिए ना, एक जात में कर लिए है, ठीक ना। अगर आप ऐसे काट देते और आंसर बोलते तो गलत हो जाता, ठीक ना। यानी जो होना चाहिए रेशियो समान जाति के बीच निकाला जाता, तो यानी समान जात में होना चाहिए। ये ग्राम में था तो उसको भी ग्राम में बदल लिए। आप किसी को भी ग्राम में अगर उधर केजी रहने जा, केजी आप रहने देते उसको और इसको बदलते हैं, ठीक ना। अगर उधर केजी रहने देते इसको बदलते हैं तो इसमें भागा दे दीजिए, ठीक ना। कितना से? तो 1000 से भागा पड़ेगा। ग्राम को केजी में बदलने के लिए किससे भागा पड़ेगा? तो 1000 से भागा पड़ेगा, यानी उससे उसमें 1000 से गुना किए हैं, केजी में 1000 से गुना किए हैं, तो इसमें भागा दे दीजिए, ठीक ना, केजी में बदलने के लिए। तो चलिए हम और क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटाते हैं। लिखिएगा 5 सेंटीमीटर और 1450 किलोमीटर, इतना 5 लिखिएगा क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर और 1450 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा? का अनुपात। चलिए क्वेश्चन है ये कि आप 5 सेंटीमीटर और 1450 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा, ये बात। चलिए हम हल करते हैं, ठीक ना। तो रेशियो जो है समान जाति के बीच में निकाला जाता है। ये तो सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो ये दोनों क्या समान में है? नहीं है। एगो तो किलोमीटर में, एगो सेंटीमीटर में, तो समान नहीं है, तो आप समान कर लीजिए, ठीक ना। आपका मन है तो उधर चेंज कर लीजिए या तो इधर चेंज कर लीजिए, किसी एक को समान कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, आई कितना है? 1450 किलोमीटर। देखिए दोनों अलग अलग जात में, सेंटीमीटर में किलोमीटर में अलग अलग जात में है, ठीक ना। तो एक जात में हम बदल लेते हैं। चलिए हम इसी को चेंज कर लेते हैं, 1450 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो इधर तो 5 रहेगा ही सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए इधर हम बदल लेते हैं, तो 1450 किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदलते हैं, ठीक ना। किलोमीटर का आप मीटर में बदल लिया जाता है, एक किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, 1450 गुने 1000 से गुना कर देते हैं, 1000 से गुना कर देते तो कौची हो गया? इतना जो हो गया ये कौची हो गया? मीटर में हो गया। कौची हो गया? इतना मीटर में हो गया। चलिए एक और लाइन लिख लेते हैं, इतना कौची हो गया? मीटर में हो गया। तो चलिए अब फिर लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसको अब चलिए अब लिख ही देते हैं। अब मीटर को देखिए, अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो अब इसमें 100 से गुना कर दीजिए। तो ये मीटर जो था कुछ ही अब बदला गया सेंटीमीटर में, 100 से गुना किए तो मीटर जो है सेंटीमीटर में बदला गया। यहाँ लिखिए सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों एक जात में नहीं हो गया, ये भी सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में।
तो आप इससे पहले हमको एक बात बताइएगा, ठीक ना, काटता है तो काट दीजिए। 5 एकम 5, ठीक ना, ये कितना होगा, 5 एकम 5 है, इसको काटिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 290 बार में कट जाएगा। 1450 जो है 5 से कितना बार में कटेगा, 290 बार में। इसको लिखना है। आप इससे पहले हमको एगो बात बताइएगा, ठीक ना, जैसे 290 लिखे समझिएगा यहाँ पर बात को थोड़ा सा। किसी भी संख्या के अंत में जीरो रहने का मतलब क्या है, उस संख्या में 10 से गुना है होले, ठीक ना। किसी भी संख्या के अंत में जीरो जीरो है, यानी उसमें 10 गुना हुआ है, ठीक ना। यानी सिंपल से बात बताते हैं किसी भी संख्या के अंत में जीरो है तो उसमें 10 गुना होल है, ठीक ना। नहीं तो आप देखिए, जिसे हम कितना लिखे हैं, 250 लिखे हैं, ठीक ना। कितना लिखे, 250 लिखे हैं। तो 250 के हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 10। देखिए 25 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, यही चीज बनाया गया, देखिए तो। यानी 25 में देखिए 25 250 में, 250 में क्या है, देखिए 250 में एक जीरो है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 25 गुना 10। देखिए यानी इसमें 10 गुना होल है कि ना। आप कोई भी संख्या ले लीजिए ना जी, कोई भी संख्या लीजिए। चलिए 150 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 150 लेते हैं। तो 150 की क्या हम 15 गुने 10 लिख सकते हैं। देखिए तो वही चीज बना आएगा 150। तो इसमें 10 गुना होल है कि नहीं, 10 गुना है ना जी इसमें। यानी कहने का मतलब है 15 में 150 में 15 उसमें 10 गुना होल है कि नहीं, यानी एक जीरो है उसमें, समझ लाइए कि उसमें 10 गुना होल है, डायरेक्ट सिंपल से। तो 290 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 290 के 29 गुने 10 आप लिख सकते हैं इसे। तो आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक ना। हम डायरेक्ट मिटा देते हैं। चलिए एक बात और बताइएगा एक बात और हमको बताइएगा, ठीक ना। एक बात और बताइएगा, जिसे हम लिख लिए हैं, कुछ नहीं तो 10 लिखे तो 10 पर पावर कितना रहता है, किसी भी संख्या पर कुछ नहीं तो पावर कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक ना। कितना रहता है, 1। अब देखिए 10 गुने हम 10 लिख लिए, 10 गुने 10 लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए 10 गुने 10 करेंगे तो कुछ नहीं तो किसी भी संख्या पर पावर कितना रहता है, किसी भी संख्या पर पावर कितना रहता है, 1 रहता है। तो 1 1 दे सकते हैं। तो देखिए जब गुना में आधार सेम हो, 10 10 क्या हुआ, 10 10 आधार हुआ, और कुछ नहीं तो 1, किसी भी संख्या पर पावर कितना रहता है, 1। तो कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 1। तो गुना में जो होता है आधार समान रहता है तो पावर जुड़ता है। तो इसको 10 के देखिए, एक एक कितना हो जाएगा, 2। आधार तो लिखेंगे ही 10, पावर जुट जाएगा गुना में, आधार सेम है तो कितना हो जाएगा। तो यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए। चलिए इसको हम 10, अब समझिएगा, क्या 1000 को हम 10 के क्यों नहीं लिख सकते जी। 1000 को हम 10 के क्यों लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 1000 को तोड़िएगा, जैसे आप इसको 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10। देखिए वही चीज आएगा कि ना, गुना में कुछ नहीं तो क्या रहता है, किसी भी संख्या पर पावर क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक ना। तो गुना में आधार समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। देखिए वही चीज बना आ जाएगा, ये 1 2 3, देखिए वही चीज होगा कि ना होगा, समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए वही चीज को हम डायरेक्ट वहां करते हैं। इसमें 10 गुना होले, यानी एगो 10 बाहर निकाल देते हैं इसमें, ठीक ना। चलिए एगो और लिख ही देते हैं, 10 के क्यूब यानी 10 के स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को भी काट दीजिए ना, सेंटीमीटर से ऐसा लिखे की जरूरत ना है, सेंटीमीटर को भी काट दिए, ठीक ना। तो चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर हल कर लेते हैं। 1/29 ठीक ना। अब देखिए दो गुना में पावर कौची होता है, जब आधार समान रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 5, ठीक ना। तो कुछ नहीं तो इस पर भी पावर 1 रहता है, तो 1/29, ठीक ना। गुना में आधार समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए गुना में जब आधार समान रहे तो पावर जुटेगा। तो देखिए 5 है, इसमें पावर में 5 है, इसमें कुछ नहीं तो 1 लिए थे, तो ये कितना हो जाएगा, 6। 10 पर पावर 6, यही आंसर होगा। तो आप इतना मत कीजिएगा, ठीक ना, आप इतना मत कीजिएगा, हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको उतारिए, यही आंसर होगा। चलिए इसको उतार लिए होंगे, अब मिटाते हैं इसको, ठीक ना। तो आप इतना मत कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ कीजिएगा, देखिए
चलिए ये यहाँ पर एक अनुपात कितना है, 5 या कम 5 है, इसको काटे थे तो 290 बार में कट गया था, ठीक ना। तो देखिए जितना जीरो है ना, एक पर यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 29 गुने क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें एक जीरो है, इसमें 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5, 6 जीरो, तो एक पर आप 6 जीरो दे दीजिए ना, वही तो हो जाएगा। एक पर 6 जीरो का मतलब आप 10 पर 10 पावर कितना लिख सकते हैं, 10⁻6 लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही आंसर होगा। तो अब चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा और जिसको अच्छा लगेगा वो कमेंट करेगा, ठीक ना। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन आप बोल के लिखाते हैं, ठीक ना, वो बोल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लिखिएगा। लिखिएगा, एक विद्यालय में 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 प्रत्येक लड़की को एक विद्यालय में प्रत्येक लड़की को एक विद्यालय में प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दिया जाता है। एक कलम और एक पुस्तक दिया जाता है। एक कलम और एक पुस्तक दिया जाता है प्रत्येक लड़का को प्रत्येक लड़का को 2 कलम दिया जाता है प्रत्येक लड़का को 2 कलम दिया जाता है। तो उसमें लड़का और लड़की का अनुपात क्या होगा, उसमें लड़का और लड़की का अनुपात क्या होगा, यदि उसी में लिखिएगा, यदि उसमें कुल बांटा गया पुस्तक की संख्या 40 है तथा पुस्तक की संख्या 40 है तथा कलम की संख्या 140 है। कलम की संख्या 140 है तथा कलम की संख्या 140 है। तो वो बताना है, लड़का हम लिखा दिए थे, लड़का और लड़की का रेशियो बताना। तो चलिए हम हल करते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलिए पुस्तक कितना दिया हुआ था हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए हम लिख देते हैं, बुक कितना दिया हुआ था, बुक कितना दिया हुआ था 40, देख लेते हैं। हाँ, पुस्तक की संख्या जो था, पुस्तक की संख्या कितना था, पुस्तक की संख्या 40 था और पेन की संख्या 140 था। पेन की संख्या 140 था। हमसे पूछा है बॉय और गर्ल के रेशियो, हमसे बॉय और कोची पूछा है, गर्ल के रेशियो, बॉय और गर्ल का क्या पूछा है, रेशियो। तो चलिए आए जी, इतना दिमाग लड़ाइए थोड़ा सा, ये तो ऐसी क्वेश्चन था। एक विद्यालय में जो है प्रत्येक लड़की क्या ले रहा है, एगो पुस्तक ले रहा है, एक क्या कर रहा है, नहीं पुस्तक ले रहा है, हाँ पुस्तक और एगो कलम ले रहा है। प्रत्येक लड़की जो एक विद्यालय में जो है एक पुस्तक और एक कलम ले रही है। तब बताइए पुस्तक की संख्या कै गो है, 40 गो है। तो यानी 40 गो है तो एक वो कितवा लेगी, प्रत्येक लड़की लिखा है, प्रत्येक लड़की जो है एक कलम और एक पुस्तक लेती है। तो प्रत्येक लड़की एक कलम और एक पुस्तक लेती है, तो 40 गो कलम है, 40 गो क्या है, बुक है, 40 गो बुक है। तो 40 गो बुकवा तो बट जाएगा, यानी 40 गो बुकवा पक्का है कि कन्फर्म कुल लड़की ये लेगी, यानी उसमें 40 गो लड़की होगी, 40 गो लड़की होगी और 40 गो कोची लेगा, पेनमो लेगी, ठीक ना। तो 40 गो पेन में लगी, यानी हमको पता चल गया लड़की की संख्या कितना था, 40। तो इसमें देखिए 40 गो तो बुकवा लेवे करिए, लड़कावा बुक नहीं ले रहा, वो लड़कावा जो है प्रत्येक लड़का जो है 2 गो कलमे ले रहा है, ठीक ना, वो बुक उक नहीं लिया। तो हमको वहां से पता चल गया कि 40 गो ही लड़कियां होगी, तब तो एक गो बुकवा ली है सब है, ठीक ना। तो इसमें आप कलमो 40 गो लिया हुआ तो 40 इसमें घटा दीजिए, तो बच गया कितना, 100 कलम और बच गया, 100 कलम बच गया। तो 100 कलमा जो है अब कोची लेगा, 100 कलम अब लड़का में बंटवारा होगा। तो लड़का जो है प्रत्येक लड़का 2 कलम ले रहा है, तो 100 कलम कितना लड़का में बट जाएगा, तो 50 में। तो चलिए ये दोनों का काट दीजिए, यानी 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 4। चलिए यही आंसर होगा, 5 अनुपात क्या होगा, 4 आंसर होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको लिखिए और जल्दी से हम आगे पढ़ते हैं। चलिए इसको लिखिए फटाक से।
चलिए हो गया होगा। अब थोड़ा सा नोट बना के लिखिएगा। नोट लिखिएगा, ठीक ना। क्या लिखिएगा? नोट। नोट लिखिएगा, ठीक ना। लिखिएगा एक ए अनुपात, नोट बना के लिखिएगा ए अनुपात बी। हाँ, ये पहले लिखिए, नोट बना के लिखिएगा। अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार ए अनुपात बी को, ए अनुपात बी को अपनी आवश्यकता अनुसार, ए अनुपात बी को ऐसे लिखिएगा। ए अनुपात बी को अपनी आवश्यकता अनुसार, ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, यानी अपनी आवश्यकता अनुसार हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार ए अनुपात बी को, ए अनुपात बी को अपनी आवश्यकता अनुसार कैसे लिख सकते हैं? ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो नोट में हम क्या लिखा है कि अपनी आवश्यकता अनुसार, नोट बना के लिखाए थे उसमें, अपनी आवश्यकता अनुसार ए अनुपात बी को, ए अनुपात बी को ए बटा अपनी आवश्यकता अनुसार ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। समझिएगा यहाँ पर बात को। आप एग्जाम्पल से जैसे समझिए, जिसे लिख लेते हैं 4/3, सॉरी 4:3 लिख लिए। 4 अनुपात क्या लिख लिए? 3 लिख लिए हैं। तो 4 अनुपात के जिसे हमको आवश्यकता पड़ गया कि ना हम बटा में लिखे, ठीक ना। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और समझिए, जैसे मान लेते हैं कि x अनुपात y है, हमको आवश्यकता पड़ गया, यानी मेरा आवश्यकता पड़ गया ना, तो आप उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। और आपको आवश्यकता नहीं है तो मत लिखिए, ठीक ना। इसलिए हम नोट में लिखा दिए कि अपनी आवश्यकता अनुसार ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये भी आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x/y। क्या लिख सकते हैं? x/y भी हम लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसे आओ एग्जाम्पल से समझिए। चलिए, इसमें एग्जाम्पल उतना देने का जरूरत नहीं जी। टी अनुपात क्या है? टी अनुपात जेड है। हमको आवश्यकता पड़ी है कि नहीं हम बटा में लिखते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T/Z, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम्पल में और संख्या ले लेते हैं, 7/10, 7:10 को आप क्या लिख सकते हैं? 10/7 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, वो इसमें उतना एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है। तो अभी जो नोट लिखा है उसमें क्या लिखा है? अपनी आवश्यकता अनुसार ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी आपको दे दिए, और एक नोट बना के लिखिए। एक और आप नोट लिखिए, ठीक ना। एक और नोट लिखिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे एग्जाम्पल देके। इसमें नोट आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जब नोट याद रहेगा तो ऊपर भी आप थोड़ा सा हल कर पाइएगा दिमाग में रखते हुए उसको, ठीक ना। तो लिखिएगा, दिया गया दिया गया दिया गया लिखिएगा, दिया गया राशियों के बीच, दिया गया राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय, दिया गया राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें यह ध्यान देना होगा, हमें यह ध्यान देना होगा, हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें यह ध्यान देना होगा कि अनुपात के, यानी रेशियो के, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेशियो, अनुपात के तुरंत पहले, अनुपात के क्या? तुरंत पहले, अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से, का अथवा से, का अथवा से, यानी का अथवा से, दोनों में कोई रहेगा तब, ठीक ना। तो का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है, अवश्य लगा हुआ रहता है,
का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है। अतः अतः जिस राशि में अतः जिस राशि के लिखेगा अतः जिस राशि के अतः जिस राशि के अतः जिस राशि के साथ अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा हुआ रहता है, का अथवा से लगा रहता है, उसे हर मानते हैं, उसे हर मानते हैं तथा शेष को अंश मानते हैं, तथा शेष को अंश मानते हैं। चलिए आप एग्जाम्पल से समझिएगा ज़्यादा। देखिए, बैल गाय का पी बटा क्यू गुनी है, ठीक ना। अब बोलिएगा गुनी है तो कुछ भी रह सकता है, गुना गुनी भी रह सकता है, भाग भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम अभी नोट में लिखाए थे, देखिए पी बटा क्यू के आप समझिएगा, ई भी पी बटा क्यू क्या हुआ, अनुपात अनुपात ही हुआ, ठीक ना। पी बटा क्यू का फॉर्म में है, यानी वो भी रेशियो लिखा हुआ है, ठीक ना, जिसे हम उसमें लिखाए थे, क्या लिखाए थे, ए अनुपात बी को अपनी आवश्यकता अनुसार जो है क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिख सकते हैं, एक्स अनुपात बाई को एक्स बटा बाई भी लिख सकते हैं, एक्स बटा बाई भी लिख सकते हैं। लेकिन समझिएगा, अगर एक्स बटा बाई भी है ना, एक्स बटा बाई है तो अपनी आवश्यकता अनुसार जो है आप एक्स अनुपात बाई भी लिख सकते हैं। यानी इसको जब कहने का मतलब है, जब एक्स अनुपात बाई को हम एक्स बटा बाई लिख सकते हैं, एक्स अनुपात को एक्स बटा बाई लिख सकते हैं, तो हम एक्स बटा बाई को एक्स अनुपात बाई क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी आवश्यकता है वैसे लिखने का तो आप लिख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो आप समझिए, हम लिखाए थे किसी भी अनुपातिक, इसमें हम बता सकते हैं कि अनुपातिक राशि है तो कौन, तो देखिए पी बटा, यहाँ पर देखिए गाय का पी बटा क्यू गुनी है, यानी अनुपातिक राशि जो है पी बटा क्यू है, ठीक ना। तो पी बटा क्यू अब देखिए किस में लगा हुआ है, तो प्रश्न पढ़िए, ठीक ना। तो देखो बैल, क्या बोला है ना, बैल गाय का, तो गाय में का लगा हुआ है, तो गाय में क्या लगा हुआ है, का, सॉरी गाय में क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, देखिए ना जी, बैल गाय का पी बटा क्यू गुनी है, तो का किस में लगा हुआ है, गाय में लगा हुआ है, ठीक ना। तो हम लिखाए थे किसी भी अनुपातिक राशि के जस्ट पहले, यानी ठीक पहले देखिए पी बटा क्यू के जस्ट पहले देखिए पी बटा क्यू रेशियो है कि नहीं है, यानी अनुपात है, पी बटा क्यू क्या है, अनुपात है, अनुपात के ठीक पहले का लगा हुआ है कि नहीं, का या से भी रह सकता है, का के जगह से भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, का के जगह क्या रह सकता है, से भी रह सकता है। तो भी एग्जाम्पल हम देंगे आपको, वो भी क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए अभी अनुपातिक राशि के पहले का लगा हुआ है कि नहीं, तो का किस में लगा हुआ है, तो गाय में, देखिए पढ़ के, बैल गाय का पी बटा क्यू गुनी है, तो गाय में का लगा हुआ है, तो क्या लिखा है, थे जिस राशि में लगा हुआ रहेगा का अथवा से, उसको क्या मानेंगे, हर। तो गाय में का लगा हुआ है तो गाय कितना हो गया, क्यू, अब बैल कितना हो गया, पी, तथा शेष के लिखाए थे अंश मानते हैं, तो अब क्यू कौची बच गया, पी। देखिए गाय का हिले ने स्टैंड गाय का, ठीक ना, गाय में का लगा हुआ तो गाय कितना, तो जिसमें का लगा हुआ रहता है उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं, तथा शेष को अंश मानते हैं। तो देखिए का गाय में लगा हुआ तो गाय कितना, क्यू, और जो बच गया वो कोची, बैल, बैल कितना, पी, ठीक ना। तो चलिए आप और एग्जाम्पल से लिखिए, और एग्जाम्पल आप समझिए। संख्या भी रह सकता है, पी बटा क्यू के जगह कुछ संख्या भी रह सकता है, जैसे मान लेते हैं कि 4/3 था, तो गाय कितना हो जाता, 3, बैल कितना हो जाता, 4, तो संख्या भी रहेगा, यानी हम संख्या के जगह पर कोई लेटर्स मान लिए, ठीक ना, यानी पी क्यू मान लिए, ठीक ना। तो चलिए लिखिए एक्स 22 से 4 पी,
एक्स बाई से, तो अभी हम लिखाए थे का अथवा से, प्रश्न में लगा हुआ रहे किसी भी अनुपातिक राशि के पहले। देखिए अनुपातिक राशि से पहले से लगा हुआ है कि नहीं, इसमें का था और इसमें क्या है से। तो देखिए पी बटा क्यू जो है ये भी अनुपात ही है, हम बोले बार बार बता रहे एक चीज को नहीं 72 बार बोलेंगे। पी बटा क्यू क्या है, अनुपात ही है, ठीक ना। तो किसी भी अनुपातिक राशि के पहले देखिए से लगा हुआ है कि नहीं, का अथवा से रहे तो उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो देखिए इसमें से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। तो से लगा हुआ है तो क्या उसमें लिखा है कि किसी भी अनुपातिक राशि के ठीक पहले का अथवा से लगा हुआ रहे, तो जिस राशि में लगा हुआ है उसको क्या मानते हैं, हर, तथा शेष को अंश मानते हैं। तो किस राशि में लगा हुआ है, तो देखिए बाई से, एक्स बाई से, तो से किस में लगा हुआ है, बाई में, तो बाई कितना क्यू, एक्स कितना पी, कितना देखिए पी, यानी कहने का मतलब है बाई क्यू है, बाई क्या है क्यू हो गया, यानी से किस में लगा हुआ था, बाई में लगा हुआ था, तो से किस में लगा हुआ है, बाई में। तो बाई का मान कितना, यानी बाई कोची हो गया क्यू हो गया, और एक्स का मान पी हो गया, ठीक ना। तो आप एरो एन लिखिए वो न लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और एग्जाम्पल आप समझिएगा। ये दोनों एग्जाम्पल जो है मिटाया है उसको आप नीचे लिख लीजिएगा, नोट के नीचे, नोट के नीचे आप ये दोनों एग्जाम्पल एडजस्ट कर लीजिए। जैसे आप देते हैं बॉय बॉय की संख्या, एग्जाम्पल में आप ले देते हैं जी, एग्जाम्पल आप देते हैं, हाँ एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझिएगा। बॉय की संख्या, गर्ल, बॉय की संख्या, चलिए समझिएगा ये वाला, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ठीक है, ये भी अच्छा ही है, ठीक ना। ये भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, समझिएगा क्या लिखा थे कि किसी भी अनुपातिक राशि के पहले पहले का अथवा से लगा रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं, हर मानते हैं, तथा शेष को अंश मानते हैं, ठीक ना। अब बोलेगा कोई सोचता होगा कि सर इसमें भी की लगा हुआ है, इसमें भी की लगा हुआ है, अगर का भी रहता तो मान लेते चलो लड़का, लड़का का संख्या, लड़का की संख्या, लड़का की, चलिए यहाँ पर का भी रहता तो उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ भी का रहता तो उससे मतलब नहीं, मतलब कहाँ से ये समझिए। हम लिखा है किसी भी अनुपातिक राशि, इससे पहले आप कुछ बात मेरा समझिए। जैसे हम ले लेते हैं ए बी सी डी, चलिए हम पूछ रहे हैं ना कि डी के, हम पूछ रहे हैं डी के पहले, डी के ठीक पहले, ठीक ना, डी के ठीक पहले कौन है। हम एक बार गलत बोलते हैं, ठीक ना, उसके बाद आप समझिए। हम बोले डी के ठीक पहले बी है, डी के ठीक पहले कौन है, बी, तो ये गलत बोले, बोले थे अभी कि गलत बोलेंगे, ठीक ना। डी के पहले कौन है, बी, डी के पहले कौन है, डी के ठीक पहले कौन है, बी, तो ये बात गलत बोल दिए, कारण डी के ठीक पहले बी है ये नहीं है, डी के ठीक पहले कौन है, देखिए सी है, डी के ठीक पहले कौन है, सी है, यानी ठीक पहले का मतलब इसके नज़दीक में होना चाहिए, ठीक ना, उसके सटले होना चाहिए, ये नहीं कि एक वो लिखा गया है उसका बाद होना चाहिए, ठीक ना, तो वैसे गलत हो जाएगा। तो देखिए अभी भी लिखाए थे कि अनुपात जो है का या से किस में, जब अनुपात लिखा है यहाँ देखिए का, अनुपात के ठीक पहले, अनुपात के ठीक पहले या पहले, ठीक पहले या पहले कोई दिक्कत ना है, ठीक ना, दोनों बातिया में कोई उतना डिफरेंस नहीं। तो आप समझिए अनुपात के पहले, अनुपात के पहले का लगा हुआ है कि नहीं, इसमें देखिए 4/5 क्या है, रेशियो है, अब 4/5 अनुपात ही हुआ जी, अब 4/5 बोलिए या 4/5 बोलिए वो भी अनुपात ही है। तो देखिए
4/5 के पहले का लगा हुआ है, तो देखिए 4/5 क्या है, अनुपात है कि नहीं, तो अनुपात के क्या लिखाए थे, ठीक पहले, अनुपात के ठीक पहले बोले या पहले बोले कोई दिक्कत नहीं, पहले लिखा है ठीक नहीं लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अनुपात के पहले देखिए का लगा हुआ है, तब क्या लिखा है, जिसमें का लगा हुआ रहे उसको क्या मानते हैं, हर। जिस राशि में का लगा हुआ रहे उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं, तथा शेष को अंश मानते हैं। तो चलिए समझिए यहाँ पर, यहाँ पर का किए हैं ना, इससे हमको मतलब ना है, इससे हमको मतलब ना है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कार है, शेर है, इस संबंध से हमको मतलब नहीं है। मतलब क्या है, अनुपात के पहले होना चाहिए, देखिए अनुपात के पहले ई का है तो इससे हमको मतलब है, यहाँ पर की कार है तो उससे हमको मतलब नहीं है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर भी है तो उस संबंध से हमको मतलब है ये नहीं, कारण ये अनुपात के, देखिए अनुपात के पहले है नहीं ना, अनुपात के पहले तो ये है, ये तो दूरा में हो गया, ये भी दूरा में हो गया, ठीक ना। तो चलिए, अनुपात के पहले का लगा हुआ था, किस राशि में लगा हुआ है का, अथवा से उसको हर मानते हैं, तो पढ़ के देखिए प्रश्न में, लड़का की संख्या, लड़का की संख्या, लड़की की संख्या का, लड़की की संख्या में का लगा हुआ, देखिए ना, लड़की की संख्या का, लड़की की संख्या का, यानी लड़की की संख्या में का लगा हुआ है, तो लड़की की संख्या कितना, 5, जिसमें शेष जो बच गया वो हो जाएगा कुछ लड़का, ये कोची हो गया, 4 लड़का हो गया। आप एरो ऐसे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, तो ये हम पूछेंगे कि इसका रेशियो बताइए, तो क्या बोलिएगा, बॉय और गर्ल के, बॉय और गर्ल के रेशियो पूछे, लड़का लड़की के, तो देखिए लड़की की संख्या कितना है, दोनों कम रेशियो पूछे, तो लड़की की संख्या 5 है, जिसमें लड़का क्या है 4, रेशियो यही होगा, ठीक ना। तो आप इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, ये वाला भी, ठीक ना, आप एग्जाम्पल के तौर पे इस पे लिखिए, स्टैंड बाय हिलेगा, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आप लिख लीजिए, ये भी एग्जाम्पल उससे बेहतरीन है, इससे ज़्यादा आपको समझ में आया, इस समझ से हमको का की से मतलब नहीं है, कारण यहाँ पर देखिए ना, रेशियो के जस्ट पहले होना चाहिए, रेशियो के पहले होना चाहिए, उस वन का की से हमको का और से मतलब है, का की से कुछ भी रहे, ठीक ना, ऐसे की नहीं रहेगा, ज़्यादा का या से रहेगा, ठीक ना। तो अनुपात के पहले, अनुपात के पहले का या से रहेगा, उससे हमको मतलब है, और बाद उससे आओ पहले कुछ रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। तो चलिए ये समझ गए होंगे, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन लिखिएगा, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में लड़की की संख्या, एक आवर का बनाइएगा, हाँ, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में लड़की की संख्या, एक विद्यालय में लड़की की संख्या, लड़कों का, लड़की की संख्या, एक विद्यालय में लड़की की संख्या, एक विद्यालय में लड़की की संख्या, लड़कों, लड़कों का संख्या का, लड़कों का संख्या का, एक विद्यालय में लड़की की संख्या, लड़कों की संख्या का 5/4 गुनी है, 5/4 गुनी है, तो 5/4 गुनी है, तो लड़का और लड़की का रेशियो क्या होगा, तो लड़का और लड़की का रेशियो क्या होगा, चलिए हम बताते हैं आपको, समझिए यहाँ पर, बोला ना गर्ल की संख्या हम हल करें, जी से गर्ल कर ले देते हैं, बी से बॉय कर देंगे, गर्ल की उतना मत लिखिए, अब गर्ल की संख्या डायरेक्ट जी कर दीजिएगा और उधर बॉय का, ठीक ना, हम शॉर्ट में भी बता देंगे, गर्ल की संख्या, सॉरी गर्ल की संख्या, गर्ल की संख्या, गर्ल की संख्या बॉय की संख्या का 5/4, 5/, गर्ल की संख्या बॉय की संख्या का 5/4 गुनी है, गर्ल की संख्या बॉय की संख्या का 5/4 गुनी है, ठीक ना। तो हम जिसमें लिखाए थे कि अनुपात के पहले का अथवा से लगा रहे जिस राशि में उसको हर मानते हैं, तो देखिए का किस में लगा, अनुपात के पहले का लगा हुआ है कि ना, इस वन की या का से हमको मतलब नहीं है, अनुपात के पहले जे रहेगा उससे मतलब है, ठीक ना। तो देखिए किस में लगा हुआ है, तो बॉय की संख्या में लगा हुआ है, देखिए ना, गर्ल की संख्या बॉय की संख्या, बॉय की संख्या का 5/4 गुनी है, ठीक ना, तो यानी बॉय में लगा हुआ है, बॉय की संख्या कितना 4,
शेष गर्ल कितना हो गया 5। तो हमसे पूछा क्या है, यही ध्यान देना है। बॉय अगर पहले बोलेगा तो बॉय का रेशियो लिखिएगा, और गर्ल पहले लिखा है तो गर्ल वाला रेशियो लिखिएगा, ठीक ना। तो हम पहले लिखा है बॉय, उसके बाद गर्ल पूछे, तो बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल के रेशियो। तो देखिए बॉय कितना है 4, बॉय की संख्या कितना है 4 है, और गर्ल की संख्या कितना है 5 है, यही तो रेशियो है जी। चलिए इसको फटाक सा लिखिए, हम इसको अब मिटाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम लिखाते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया। मुझे लगता है खत्म हो गया। एक घंटा क्वेश्चन कितना हुआ है, 1.5 घंटा 15 मिनट। चलिए क्वेश्चन लिखेगा एगो आओ। किसी धनराशि को ए बी, ए कोमा दीजिएगा, किसी धनराशि को ए कोमा बी तथा सी थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद वो लिखाएंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन पहले 2 गो वाला बता देते हैं, उसके बाद 3 गो वाला ज़्यादा समझ में आएगा, कारण 2 गो वाला ही अभी फंस जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो पहले ये बता देते हैं। देखिए किसी धनराशि को ए तथा बी, किसी धनराशि को ए तथा बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को पूरे धन का बांटा जाता है कि ए को पूरे धन का 7/12 भाग मिले, 7/12 भाग मिले, तो ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा, ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। कुछ ही प्रश्न बोला है ना, प्रश्न बोला है कि ए को पूरे धन का, हाँ ए को पूरे धन का, ए को पूरे धन का, ए को पूरे धन का कितना लिखा है 7/12 भाग मिले, ठीक ना, भाग मिले, ठीक ना। तो देखिए हम बोले थे किसी भी अनुपातिक राशि के पहले का अथवा से लगा रहे, उससे हमको मतलब है। तो देखिए अनुपातिक राशि के पहले का किस में लगा हुआ है, तो प्रश्न पढ़िए, ए को पूरे धन का 7/12 भाग मिले, ठीक ना। तो देखिए पूरे का किस में लगा हुआ है, का किस में लगा हुआ, पूरे धन में। तो पूरा धन कितना 12, जिसमें ए को कितना मिला 7। तो चलिए हमसे पूछा ए अनुपात बी का रेशियो बताइए। देखिए ये क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते। तो देखिए यहाँ पर समझिए का किस में लगा हुआ है, तो पूरे धन में का लगा हुआ है, का किस में लगा हुआ है, तो पूरे धन में लगा हुआ है। तो पूरे धन कितना 12, जिसमें एक को मिला कितना, तो 7 रुपये। आप ऐसे समझिए आपके पापा के 2 बेटे हैं, ठीक ना, आपके पापा के 2 बेटे हैं, मान लेते हैं कि बेटा ए और बेटा बी, ठीक ना। आपके पापा के पास पूरा जो संपत्ति है, यानी कहने का मतलब टोटल जो धन है वो 12 रुपया है, ठीक ना। पहला बेटा 12 रुपया है, और आपका पापा जो है, आपका पापा बंटवारा करना चाहते हैं। तो पहला बेटवा जो बोला ना कि आप हमको पापा 7 रुपया दे दीजिए, आप हमको 7 रुपया दे दीजिए, हमको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। तो दो भाइयों से पूछे कि मंजूर है, दे दे इसको, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, दे दीजिए। तो ए को 7 रुपया दे दिए। अब बताइए ए को टोटल धन कितना है, यानी कुल धन कितना है, पूरे धन या कुल धन, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। तो पूरे धन है 12 रुपया, जिसमें ए पहला बेटवा को दे दिए हैं 7 रुपया। अब बताइए टोटल धन था 12 रुपया, जिसमें ए को दे दिए हैं 7 रुपया, तो बी अब कितना ले सकता है, 5 ही रुपया ना ले सकता है जी। तो अब 5 ही रुपया वो ले सकता है। तो देखिए ना यही तो रेशियो होगा, यानी ए और बी का रेशियो क्या होगा 7:5 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा धन 12 ना हो जाएगा, 7 और 5 12। देखिए पूरे धन यहाँ भी 12 हो रहा है, यहाँ भी पूरा धन, दोनों को मिलाएंगे 12। इसमें ए को कितना मिला था 7 रुपया, और बी को 5 रुपया, ठीक ना। तो चलिए ये क्वेश्चन अभी नहीं लिखा है, तो इसलिए बोले थे 3 गो वाला बाद में लिखा था।
तो चलिए क्वेश्चन नाम लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नाम लिखिएगा एगो। दो संख्या को इस प्रकार बांटा जाता है। दो संख्या को इस प्रकार बांटा जाता है। दो संख्या को इस प्रकार बांटा जाता है। दो संख्या को इस प्रकार बांटा जाता है कि दोनों संख्या का योगफल, ठीक ना, दोनों संख्या का योगफल पहली संख्या का 333.1/3% है। 333.1/3% है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो चलिए हम प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं। दो संख्या इस प्रकार है कि दोनों संख्या का योगफल। चलिए, अब बोला ना कि दो योगफल जो है, योगफल किसका? तो पहले अब लिख लेते हैं, हल करते हैं। देखिए, योगफल पहली संख्या का योगफल चलिए समझिएगा। बोला योगफल जो है, योगफल पहली संख्या का 333.1/3% है, ठीक ना। तो बोला पहली राशि यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो देखिए, योगफल तो किसका योगफल? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल, ठीक ना। किसका योगफल? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल। तो आप पढ़िए का किस में लगा। देखिए, ई भी अनुपातिक राशि है। देखिए ना जी, इसको तोड़िएगा, देखिए उसको परसेंट हटाएगा तो नीचे में कुछ ही आएगा, 100 आएगा। वो भी अनुपातिक, नहीं तो उसको तोड़ देते हैं। देखिए अलगर आप करते हैं 333.1/3%, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो 999, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा, देखिए ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पूर्णांक तोड़ने के लिए आता होगा, तो ये हो जाएगा 999 प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1000। अब बटा 3 है तो 3 रहने देंगे, परसेंट है तो परसेंट भी देंगे, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इतना लिख दिए। अब परसेंट हटाएंगे तो आप 100 से यहाँ पर 100 आएगा ना, 2 जीरो हम चिपका देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, परसेंट काटेंगे तो नीचे में कुछ ही होगा, 100 आएगा ना जी। परसेंट हटाते हैं तो नीचे में कुछ ही देते हैं, 100। तो ये 2 को जीरो हम चिपका दिए 3 में, तो कुछ ही दिक्कत है। आप 100 से उसमें गुना कर दीजिए, या तो कुछ कीजिए, 2 को जीरो चिपका दीजिए तो ये इतना आया। तो देखिए ये रेशियो में हो गया कि नहीं? तो आप काट छाट कर सकते, छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 1000/300 एक भी कुछ हो गया, रेशियो में आ गया, ठीक ना। तो काट छाट कर लीजिए, काटता है तो 10 बटा कितना आ गया? यानी हम इस 333.1/3% को हम डायरेक्ट लिखते हैं, हल किए तो कितना आया? 10/3। तो 10 बटा यहाँ 3 लिख लीजिए, 10/3। देखिए उसको हल किए तो 10/3 आया। तो देखिए का किसमें अनुपात के पहले कार है, किसमें किसी भी अनुपात के पहले का अथवा से लगा रहता है, ठीक ना, तो उसको क्या मानते हैं? हर। जिस राशि में लगा हुआ रहता है का अथवा से, उसको हर मानते हैं। तो देखिए पहली संख्या में का लगा हुआ है, ठीक ना, पहली संख्या में का लगा हुआ है। तो पहली संख्या 3, जिसमें योगफल कितना है? योगफल देखिए ना 10 है। पहली संख्या में का लगा हुआ, तो पहली संख्या 3, योगफल कितना है? 10 है। तो योगफल किसका योगफल? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल, ठीक ना। पहली संख्या योगफल किसका? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल। तो लिख लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक ना। तो जिसमें हमको पता है कि दूसरी संख्या कितना है, सॉरी पहली संख्या कितना है, हमको पता है कि पहली संख्या 3 है, तो पहली संख्या 3 लिख लेते हैं। और रेशियो पूछा तो रेशियो देते हैं, ठीक ना। अब देखिए योगफल कितना है? 10 है। यानी दोनों संख्या के जोड़ के कितना है? 10 है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ा है तो योगफल 10 आया है, ठीक ना। जिसमें हमको पता चल गया कि पहली संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या आप नहीं बता सकते कि कितना होगा। तो आप ये 10 में से योगफल में से
3 को घटा लीजिए, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 7। देखिए ना, दोनों को आप जोड़िए, पहली संख्या दोनों दूसरी संख्या को जोड़िए, पहली संख्या 3 दूसरी संख्या 7, ये दोनों को जोड़िएगा तो योगफल कितना आ जाएगा 10। यानी कि दोनों को जोड़े तो योगफल हो गया ना जी। तो 10 आ गया कि नहीं, तो देखिए योगफल 10 नहीं हुआ, ठीक ना। योगफल क्या हुआ 10 हो गया। तो चलिए बन जाएगा, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन आप बन जाएगा। और देते हैं, कितना का हो गया टाइम 1:10। 10 मिनट। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, कराते हैं, ठीक है। लिखिएगा, किसी धन को, आप लिखिए क्वेश्चन, किसी धन को ए बी, किसी धन को कोमा दीजिएगा ए कोमा बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी लिखिएगा, ए को बी तथा सी के भागों का, बी तथा सी के भागों का 5/12 भाग मिले। 5 बी, ए को बी तथा सी के, बी तथा सी के, बी तथा सी के, बी तथा सी के भाग का, बी तथा सी के भाग का 5/12 भाग मिले, 5/12 भाग मिले। तो बताए कि इसमें 2 चीज़ आपको बताना है क्या चीज़। पहला में आपको बताना है, जानते क्या, पहला में बताना है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर भाट, और दूसरा में बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक ना, बराबर भाट। यानी पहला में बताना है कि ए अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा, दूसरा में बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो चलिए हम हल करते हैं, देरी नहीं करते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो हल नहीं होगा, इसलिए हम उसको मिटाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, हल यहाँ पर करते हैं, ठीक ना। तो देखिए बोला ना कि ए को जो मिलेगा ना, ए को मिलने वाला बी तथा सी का 5/12 भाग मिले। ए को मिलेगा जो धन मिलेगा ना, यानी ए को जो भाग मिलेगा, ठीक ना, यानी ए को जो धन का भाग मिलेगा बी तथा सी का, बी तथा सी का, बी तथा सी का 5/12 ना लिखा है, हाँ 5/12 भाग मिले, 5/12 भाग मिले, ठीक ना, 5/12 भाग मिले। तो अभी हम बताए, देखिए 5/12 क्या है, एक अनुपात, यानी अभी तक जो पढ़ा रहे एक ही अनुपात वाला पढ़ा रहे, ठीक ना, यानी 5/12 जो है एक ही अनुपात वाला भी है, ठीक ना। तो देखिए 5/12 क्या है, अनुपात के पहले देखिए का लगा हुआ है ना, तो का किस में लगा हुआ है, तो पढ़िए ए कोमा बी तथा सी का, बी तथा सी में का लगा हुआ है, तो बी तथा सी का मान कितना 12, और जो बच गया उसको कोची मानते हैं शेष, सी 5 बच गया, उसका क्या होगा 5 किसका मान है, ए का, ठीक ना। तो हमसे पूछा पहला में क्या है, पहला में पूछा था ए अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो देखिए ए का मान कितना है, देखिए ना जी, एरो हम नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइए कि ये 5 जो है किसका मान है, यानी 5 जो है ए का है, और बी तथा सी का। तब बी तथा सी का मतलब जानते हैं, और तथा एवं रहेगा ना, तो आप यहाँ पर प्लस लीजिएगा, तो तथा को हम क्या प्लस लिख सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो तथा को इसलिए आप कुछ दिमाग लड़ाइए जी, ठीक ना, तो तथा को हम प्लस लिख सकते हैं। तो देखिए बी और सी का रेशियो कितना है 12 है, यानी बी और सी का धन कितना है 12 है। रेशियो पूछा है तो हम रेशियो के चिन्ह है तो रेशियो दे दिए। ए का कितना है 5, यही आंसर होगा, पहला का ये आंसर होगा। दूसरा का हम हल करते हैं, इसको आप नोट कीजिए, दूसरा को हम हल करते हैं, ठीक है। दूसरा का हम यहाँ कर ले क्या, चलिए दूसरा का आंसर जो होगा, दूसरा का आंसर ज्ञात नहीं होगा,
दूसरा का आंसर ज्ञात नहीं होगा। क्यों नहीं ज्ञात होगा वो आप समझिएगा। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा में पूछा था हमसे, कुछ पूछा था ना कि आप बताइए। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए पहले यहाँ पर दूसरा में पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा था। ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो हाँ जी, यानी बी तथा सी का योगफल ना हमको पता है 12 है। आप यहाँ समझिए, बी तथा सी का योगफल यानी दोनों के मिला के जो धन होगा वो कितना है, 12 रुपया है। लेकिन आप ये नहीं, जिसमें एक के पास कितना रुपया है, एक के पास 5 रुपया, तो एक को आप 5 रुपया दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी तथा सी के पास क्या है, दोनों के योगफल जो है, दोनों को योगफल यानी दोनों के धन के योगफल जो है बी तथा सी के, वो 12 रुपया। जिसमें बी के पास कितना और सी के पास कितना है, यानी दोनों के योगफल में बी के पास कितना है और सी के पास कितना है, आप कैसे बता सकते हैं। अब बोलिएगा सर 12 है तो हम 6 दे देते हैं। तो कैसे अपने मन से, आप कुछ प्रश्न नहीं बोला तो 6 दे दीजिएगा। तो आप 6 नहीं दे सकते। वैसे बोलिएगा 12 तो 7 5 भी 12 हो जाता है? होता है कि ना, 8 4 भी 12 होता है। इसको 8 दे दे, उसको 4 दे देते हैं, चाहे इसको 4 देते हैं उसको 8 देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है जब प्रश्न बोला ही नहीं कि आप बी को इतना लिया है, सी को इतना दीजिए हैं। तो इसलिए प्रश्न कौची होगा। इसको तो हम बता सकते हैं कि ये को 5, लेकिन ये दोनों को नहीं बता सकते, ठीक ना। यानी दोनों के योगफल जो है 12 रुपया, जिसमें बी के पास कितना है सी के पास कितना है, या पैसे नहीं बता सकते बिन प्रश्न को कुछ बोल ले, ठीक ना। हाँ, दोनों का योगफल पूछा था तो हम बता दिए थे कि या बी प्लस सी का दोनों के पास, यानी दोनों को मिला के जो हुआ वो 12 रुपया था। लेकिन अब बी के पास कितना है, ए के पास कितना है, नहीं बता सकते, ठीक ना। अब बोलिएगा कि दोनों के पास, आप ऐसे बोल रहे हैं कि दोनों के पास कितना है। अरे पास में मतलब टोटल धन जो है 12 रुपया है, ठीक ना। यहाँ पर बी और सी का टोटल धन कितना है, 12 रुपया है। जिसमें ए कितना लेगा बी कितना लेगा, आप ऐसे कैसे बता सकते हैं, बिन बंटवारा कर ले। यानी रेशियो का मतलब क्या हुआ, बंटवारा ही होता है जी। जैसे मान लीजिए आपका पापा के पास 6 रुपया है और 2 बेटा में बांटना है, ठीक ना, दोनों को बराबर बराबर बांटना है, तो 3 रुपया दीजिएगा कि नहीं। तो आप कौची किए, भागा दिए, कौची किए, 2 से भागा किए, 2 व्यक्ति में बांटना था 2 से भागा। तो रेशियो का मतलब बार बार बताते हैं कि भागे होता है, ठीक ना। तो आप कैसे, आप बीसी को, यानी दोनों योगफल जो है 12 है। अब प्रश्न बोलबे नहीं किया कि आपको उसको 6 रुपया दीजिए, अच्छा हाँ, यानी दोनों को बराबर बराबर दे दीजिए बोलते तो 6 दे देते। प्रश्न कुछ बोलबे नहीं किया तो ना ही 6 बांटेंगे, नहीं तो 8 4 बांटेंगे, कुछ भी नहीं बांट सकते। यानी दोनों को हम ज्ञात नहीं कर सकते कितना कितना लेगा। इसलिए प्रश्न का आंसर जो होगा ज्ञात नहीं होगा। तो लिखिएगा आंसर ज्ञात नहीं होगा। ज्ञात नहीं होगा, या तो आप लिख सकते हैं जानकारी अधूरी है, ठीक ना, जानकारी अधूरी भी लिख सकते हैं। नमस्कार। चलिए एक प्रश्न और लिखिएगा, ठीक ना, एक प्रश्न और लिखिए, जल्दी से कराते हैं उसको भी। चलिए एक प्रश्न लिखिएगा, एक संख्या तथा उसमें इस संख्या का 1/7 भाग जोड़ा जाए, 1/7 भाग जोड़ा जाए तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पुराना संख्या। तो मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। इस संख्या का अब बोलिएगा से वाला तो अबे नहीं करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और से वाला रहेगा, जिसे बोल देगा कि ए के पास जो है 20% अधिक है, तो से देखिए 20 पर यानी परसेंट हटाएगा तो नीचे में 100 आएगा। तो देखिए, तो से वाला आ गया कि नहीं, तो अनुपात के पहले से लग गया, तो जिस राशि में
से लगा रहेगा, ठीक ना, उसको हर मानेंगे। तो से वाला भी कोई दे देंगे का प्रश्न, ठीक ना। तो देखिए इस संख्या का 1/7 भाग, 1/7 भाग क्या लिखा है, जोड़ा जाए। प्रश्न बोला जा रहा है कि इस संख्या का, तो देखिए का किस में, अनुपात के पहले का लगा हुआ है कि नहीं, तो का किस में लगा हुआ है, तो इस संख्या, यानी इस संख्या में का लगा हुआ है, तो इस संख्या का, तो इस संख्या में का लगा हुआ है, तो इस संख्या कितना 7, और उसमें बोल रहा है ना इतना भाग जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए ना, तो बोल रहा है प्राप्त जो होता है नई संख्या और मूल संख्या का रेशियो क्या होगा। तो इस संख्या, तो इस संख्या, इसमें इस संख्या का, तो एक संख्या है जिसमें इस संख्या, एक संख्या है इसमें इस संख्या का इतना भाग जोड़ा जाए, तो बताना है प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का रेशियो क्या होगा, ठीक ना। हाँ, तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या, यानी हमको पहले से कितना मालूम था, यानी पहले से संख्या जो था हमको 7 मालूम है, यानी पहले से जो था वो हमको 7 मालूम था, ठीक ना। और उसमें बोल रहा है ना इतना भाग जोड़ा जाए, यानी जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, तो 1 जोड़ा जाए, देखिए ना जोड़ा जाए, यानी जोड़ा जाए, देखिए ना जी इसमें जोड़ा जाए, तो इस संख्या, इसमें इस संख्या का, ठीक ना, इसमें इस संख्या का किस में लगा हुआ है, देखिए का किस में लगा हुआ, इस संख्या, तो इस संख्या कितना 7, यानी हमको पता चल गया कि हमसे पूछा कौची है, नई संख्या मूल संख्या का, यहाँ पर लिख लीजिए नया संख्या और मूल संख्या। अगर पहले मूल संख्या पूछता तो हम मूल यहाँ लिखते हैं, उसके बाद इधर नया लिखते हैं, ठीक ना, लेकिन हमसे पूछ दिया पहले नई का संख्या और मूल संख्या का रेशियो। अगर पहले पूछता कि ना मूल संख्या बताइए, उसके बाद नई का संख्या का रेशियो, ठीक ना, तो हम पहले मूल लिखते उसके बाद नया उधर लिखते, ठीक ना। इधर पूछा है कुछ नई संख्या, पहले पूछा नई संख्या मूल संख्या का रेशियो, इधर मूल संख्या लिख लीजिए, मूल संख्या यानी पुराना संख्या, पुराना संख्या। तो समझिए मूल संख्या इतना, जिसमें देखिए इसमें इस संख्या का इतना भाग, यानी इस संख्या, यानी पहले से जो संख्या मालूम है वो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मूल संख्या बोल सकते हैं, यानी वो पुराना संख्या है। तो पहले से कितना मालूम था 7, और उसमें की बोल रहा है इसमें इस संख्या का, एक संख्या है, ठीक ना, इसमें इस संख्या का इतना भाग जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा जाए, तो 1 जोड़ा जाए, देखिए ना 7 बटा इतना भाग जोड़ा जाए, यानी जोड़ा जाए कितना 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो देखिए किस में जोड़ा जाए, तो इसमें कौन संख्या में, इसमें इस संख्या में, ठीक ना, तो 1 जोड़िए, तो ये 7 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, रेशियो पूछा तो रेशियो डाल दीजिए, यही तो आंसर होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको उतारिए, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। इससे हल्का और कोई नियम नहीं है, अगर आप नियम रहता तो आप देखिए हम रेशियो चालू करेंगे तो उसमें देखिएगा कितना मेथड लगाएंगे, 4 मेथड लगाएंगे निकालने के लिए। क्वेश्चन मिश्रण वाला क्वेश्चन में कहाँ गए, दूध चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, ठीक ना, एक क्वेश्चन और कराते हैं, अब बन जाएगा। अगर घटाया जाए बोलता तो ठीक है हम 1 घटाते, अगर 2 जोड़े बोलता तो 2 जोड़ते, 3 घटाने बोलता 3 जोड़ते, 1 घटाने बोलता, वहाँ जोड़े की जगह घटाया भी लिखा जा रहेगा, तो आप खाली उसमें घटा लीजिएगा, ठीक ना। तो कुछ भी रह सकता है, वो अपना दिमाग लड़ाइएगा, असाइनमेंट में है, ठीक ना। तो असाइनमेंट है, मेरा टेलीग्राम पे जाइएगा, ठीक ना, डॉक्टर संजय जोशी लिखिए टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कीजिए, आ जाएगा, ठीक ना। नहीं आएगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न और लिखिएगा, ज़्यादा नहीं एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक ना। लिखिएगा दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा
दूध की मात्रा पूरे मिश्रण का 60% है, पूरे मिश्रण का 60% है, तो बताए कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमसे प्रश्न क्या बोला ना, यहाँ हल कर लेते हैं। बोला दूध की मात्रा यानी एम मिल्क कर देते हैं, ठीक ना, चलिए लिख ही देते हैं, दूध की मात्रा, ठीक ना, दूध की मात्रा पूरे मिश्रण का 60% है, 60% है। तो कुछ आप भी दिमाग लड़ाइएगा। तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे कौची आएगा, 100 आएगा। कुछ अपनों से दिमाग लड़ाया कीजिए, ठीक ना। तो देखिए भी अब कौची हो गया, बटा के रूप में हो गया कि ना हो गया, ठीक ना, बटा के रूप में हो गया। तो आप मन है तो यहाँ पर भी काट छाट कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक ना, इसका 3 और इसका कितना 5, ठीक ना। तो देखिए आप देखिए अनुपात 3/5 कौची हो गया, अनुपात के फॉर्म में। तो अनुपात के पहले का किस में लगा हुआ है, देखिए अनुपात के पहले जिस राशि में का अथवा से लगा रहेगा उसको हर मानते हैं। तो देखिए का किस राशि में लगा, तो पूरे मिश्रण यानी पूरे मिश्रण कितना 5, पूरे मिश्रण में का लगा हुआ है, तो पूरे मिश्रण 5, जिसमें देखिए दूध कितना है 3 है। आप रेशियो को कुछ भी बोलिए, लीटर बोलिए, टन में बोलिए, कुंटल में बोलिए, कुछ भी, लेकिन ये होता है कि लीटर उटर में ना पाता है, ठीक ना। आप बोलिए कि बोलिए ना, कुछ भी बोलिए, ड्राम उराम कुछ भी बोलिए, ठीक ना, रेशियो को आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए समझिएगा, हमसे पूछा है मिल्क और बटर का रेशियो पूछा है। प्रश्न देख लीजिएगा, मिल्क और बटर का ही पूछता है। हाँ मिल्क और बटर का। अब बताइए मिश्रण आप किसको बोलते हैं पता, मिश्रण हम उसको बोलते हैं जिसमें एक से अधिक पदार्थ घुला हो या मिला हो, जो भी बोलते हैं, ठीक ना। यानी मिश्रण हम उसको बोल सकते हैं जिसमें एक से अधिक पदार्थ कौची हो, उसमें घुला हो, ठीक ना, उसको हम मिश्रण बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ घुला हो तो उसको आप मिश्रण नहीं बोल सकते। जैसे मान लेते हैं कि दूध बोल दिए, तो वो दूध शुद्ध दूध है, अब पानी उनी उसमें नहीं मिला है, तो उसको आप मिश्रण नहीं बोल सकते। वो कौची हो गया, प्योर दूध हो गया। पानी है तो आप उसको मिश्रण नहीं बोल सकते, वो तो प्योर पानी ही है। हाँ पानी में दूध डाल दिए तो मिश्रण हो गया, ठीक ना। यानी कहने का मतलब एक से अधिक पदार्थ जब उसमें घुला रहेगा, एक से अधिक पदार्थ यानी 2 3 4 कुछ भी रहे, ठीक ना, तो मिश्रण हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए पूरा मिश्रण कितना 5 है, जिसमें मिल्क कितना हमको पता चल गया, मिल्क 3 लीटर है। हाँ जी, पूरा मिश्रण कितना है 5 लीटर का, जिसमें से मिल्क यानी दूध जो है 3 लीटर का है। जैसे समझिए दूध पूरा जो है ना, एक लड़का है इसमें 3 लीटर वो भैंस गारा है, तो 3 लीटर उसका दूध दिया, 2 लीटर मान लेते हैं 2 लीटर वो पानी उसमें फेंट दिया, तो हम बोलेंगे पूरा मिश्रण कितना तैयार हो गया, तो 5 लीटर का मिश्रण तैयार हो गया। 5 लीटर का मिश्रण तैयार हुआ ना जी, जिसमें हमको पता है कि मिल्क कितना हो 3 लीटर गारा था, उसमें 2 लीटर दूध फेंट दिया, तो उसको आप बोल दीजिए कि 5 लीटर को आप मिश्रण बोल सकते हैं। 2 लीटर पानी फेंट दिया उसमें तो मिश्रण हो गया, यानी हम बोल सकते हैं पूरा मिश्रण कितना 5 लीटर बन गया। तो देखिए जिसमें हमको पता है कि मिल्क कितना है 3 लीटर, तो आप देखिए पूरे मिश्रण 5 लीटर का है, यानी दूध और पानी मिला दिया उसमें, तो कितना लीटर 5 लीटर हो गया। लेकिन पहले दूधवा कितना था 3 लीटर, तो आप नहीं बता सकते हैं कि उसमें पानी कितना लीटर मिला, तो 5 में से 3 घटा लीजिए 2 लीटर, ऐसे भी सोच सकते हैं, यही आंसर होगा। नहीं तो देखिए अभी दोनों के ई प्योर कितना है 3 लीटर कौची है मिल्क है, और 2 लीटर कौची है वाटर है यानी पानी है, ठीक ना। आप ये दोनों को आप इसको मिश्रण नहीं बोल सकते, 3 को मिश्रण नहीं बोल सकते, 2 को मिश्रण नहीं बोल सकते। ये प्योर है, ये अगबे है, ठीक ना, ये कौची है शुद्ध है, शुद्ध 3 लीटर कौची है मिल्क है, और 2 लीटर पानी है। आप ये दोनों को मिला दीजिएगा ना, यानी दोनों को मिश्रण बना, ये दोनों को मिला दीजिएगा, दोनों तो कौची हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा ना। तो मिश्रण बन जाएगा, किसका मिश्रण बन जाएगा, तो दूध और पानी का मिश्रण बन जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये दोनों को मिलाइएगा तो 5 नहीं हो जाएगा, देखिए तो पूरे मिश्रण 5 लीटर नहीं बन हो गया। दूध और पानी को मिलाएंगे तो उसको मिश्रण आप बोल सकते हैं। तो ऐसे वो क्वेश्चन रहेगा पूरे विद्यार्थी में का लगा हुआ, तो बन जाएगा पूरे विद्यार्थी में जितना रहेगा, पूरा विद्यार्थी का मतलब क्या, लड़का और लड़की दोनों मिला के पूरा विद्यार्थी होता है। तो पूरा विद्यार्थी जितना रहेगा, जिसमें लड़का दे देगा या लड़की दे देगा कि इतना है, तो आप पूरा विद्यार्थी में से नहीं घटा लीजिए। पूरा विद्यार्थी का मतलब क्या, लड़का और लड़की का दोनों को मिला के उसको हम पूरा विद्यार्थी बोल सकते हैं। जैसे क्लास में लड़का और लड़की है तो उसको आप बोल सकते हैं कि मेरे पास 30 विद्यार्थी या 40 को, उसको आप विद्यार्थी बोल सकते हैं। लेकिन उसको आप क्लास में लड़का लड़की दोनों बैठा ले और उसको बोल दीजिएगा कि ना इसमें खाली जो है ना लड़के हैं, तो आप गलत बोल दिए, कारण उसमें जो है लड़का लड़की दोनों बैठा था।
या तो केवल लड़की ये बोल दिए तो ये गलत बोल दिए, ठीक ना। यानी दोनों मिलाया हुआ है, यानी दोनों बैठा हुआ है साथ में जड़ में, तो उसको आप स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो वही तरह मिल यानी मिश्रण की तरह ही सेम मुँह बनेगा, ठीक ना। यानी पूरे विद्यार्थी है तो पूरा विद्यार्थी वो कुछ भी रहेगा। तो आप क्वेश्चन ऐसा बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद।